सो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो आप आज का जो टॉपिक है अपना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहीं से मतलब आपका थोड़ा-थोड़ा अब जो इलेक्ट्रॉनिक है वो स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ से मेन जो पार्ट है इसका ये शुरू होने वाला है। फिलहाल हमने डिस्कस कर दिया है सोल्डरिंग कैसे की जाती है, कौन सी बेस्ट सोल्डरिंग है, पिछला वीडियो आप जा सकते हो, देख सकते हो। अभी हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है, टाइप ऑफ पीसीबी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब पीसीबी कैसे वर्क करते, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पीसीबी की। ठीक है, तो आज कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और बेसिक सा एक ये टॉपिक। बाकी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, फटक से कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक फिर से नया वीडियो। आज थोड़ा आवाज़ में चेंजिंग है क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ा हेल्थ में इश्यू है। तो चलिए बात करते हैं पीसीबी। आप सभी ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जहाँ पे भी होगी माउंट होगी, वहाँ पे आपने एक ग्रीन कलर का, रेड कलर का कुछ देखा होगा, एक बोर्ड टाइप का, उसी पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम पीसीबी। ठीक है, आइए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे 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 वर्क होता है इसमें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ पीसीबी। ठीक है, देख रहे होंगे आप टाइप ऑफ पीसीबी। तो यहाँ पे सिंगल, डबल, सिंगल साइड, डबल साइड, मल्टी लेयर, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ये इतने प्रकार की अलग अलग प्रकार की पीसीबी होते हैं। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पीसीबी पे काम करने के लिए सबसे पहले आप कहीं प्लांट में या आपके पास भी आपके शॉप है तो कम से कम ईएसडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ईएसडी विशेषकर इंडस्ट्री में तो ये अलाउड ही होता है। बिना ईएसडी के आप पीसीबी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सारे ईएसडी, ये हमारी सेफ्टी है, प्रोटेक्शन। इस प्रकार से हमारी पीसीबी जो है डिज़ाइन होती है, सिंगल साइड, डबल साइड और मल्टी लेयर, तीन ही प्रकार से होती है। बाकी वो अलग अलग उनके अदर बेस पे की जाती है। इसमें देख सकते हो आप लेयर किस हिसाब से, पहला कॉपर है सिंगल लेयर में, ऊपर केवल कॉपर की सिंगल लेयर, नीचे आपका पीवीसी है। फिर आपका जहाँ पे दो आपका ऊपर देख रहे होंगे दो साइड, तो डबल साइड जहाँ पे माउंटिंग हुई होती है, डबल साइड ट्रैक डिज़ाइन होता है, वो आपकी डबल लेयर होगी। मल्टी लेयर जहाँ पे आपके कॉपर इनर पार्ट में भी होता है, बाहर से भी है ट्रैक, बीच में भी ट्रैक है, यहाँ से जॉइंट होता है, आगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो यही होता है सिंगल साइड, डबल साइड, मल्टी लेयर। कि आपकी कॉपर जो ट्रैक है वो कहाँ कहाँ पे है। ट्रैक बोले तो जो सर्किट जा रहा है, जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो कितने साइड डिज़ाइन किया हुआ है। अगर एक ही साइड किया है तो सिंगल लेयर, दो साइड डबल लेयर, ठीक है, तीन लेयर वाला है तो मल्टी लेयर, तीन से अधिक तो मल्टी लेयर आपका। तो इस प्रकार से ये चीज़ होता है। ये चीज़ देख लो आप, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर, रिजिड पीसीबी, ये आपने ज़्यादातर एलईडी मोबाइल फ़ोनों में देखा होगा। फ्लेक्सी, रिजिड फ्लेक्सी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पीसीबी, ये सारे पीसीबी आपने कहीं ना कहीं बोर्ड पे या किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा, अपना टीवी, सेटअप बॉक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं ना कहीं इस प्रकार से। तो यही है हमारा पीसीबी। आप इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको पीसीबी की, वैसे भी तो हमारा काम चल सकता था। अब वैसे कैसे काम चल सकता है आइए बताते हैं। जब हमारा पीसीबी डिज़ाइन नहीं हुआ था तो इस प्रकार से कुछ सर्किट इस प्रकार से थे। अब देखो इसमें क्या आपको समझ आ रहा है, कितने वायर, सबसे पहले तो कितने सारे वायर लगे हुए हैं, उसके बाद कौन सा कहाँ जा रहा, क्या जा रहा, बीच में थोड़ा भी शॉर्टिंग हो गया, कुछ इधर उधर हो गया तो पूरा ट्रैक खत्म। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक कूल जो सर्किट बनाया गया है, वो बनाया गया है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो आपका ये आप देख रहे हैं, तो आप ही खुद डिफरेंस देख सकते हो इसमें और इसमें, कूल सर्किट कौन सा आ रहा है, ये है आपका। ठीक है, तो पीसीबी डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक, हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं पीसीबी। तो इस प्रकार से पहले आपका डिज़ाइन किया जाता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए उससे आपका एक जो है डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपने 12 वोल्ट सप्लाई के लिए बनाना है, 5 वोल्ट के लिए बनाना है, 3 वोल्ट के लिए बनाना है, 48 वोल्ट के लिए बनाना है, 56 वोल्ट के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए बनाना, किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, उस प्रकार से आपको सॉफ्टवेयर से पहले आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पीसीबी डिज़ाइन हो गया, सिमेट्रिक तैयार हो गया, फिर आपका ये जो आपका सर्किट डिज़ाइन हुआ, ये हमारा पीसीबी पे फिर प्रिंटेड किया जाता है। पीसीबी बोले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस पर वो जो सर्किट है डिज़ाइन किया हुआ है वो इस पर प्रिंटेड किया जाता है। प्रिंटेड किया गया, पूरा एक व्यूम बनता है कि कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, वो तो आगे बात करेंगे हम। पर इस प्रकार से एक डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद आपका ये पीसीबी पे पूरा डिज़ाइन आ गया है। ठीक है,
पहला हमने ये डिज़ाइन किया सिमेट्रिक, क्या चीज़ के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पीसीबी बोर्ड में आपका प्रिंटेड कर दिया है, हमारे इस प्रकार से आ गया है। थर्ड प्रोसेस आता है माउंटिंग, जो हमारा इससे पहले मैंने दिखाया, ये हमारा वीआर पीसीबी है, ठीक है। अब जो ये पीसीबी है ये हमारा अब माउंट हो चुका है, इस पे हमने कंपोनेंट डाल दिए, तो ये अब एक माउंटेड पीसीबी बन गया है। इस पे पहले ही स्टार्टिंग सिमेट्रिक में प्रॉपर कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन सी सप्लाई लगनी है, ये सारा वहाँ डिसाइड हो जाता है। हमें बाद में वो ये एसएमटी मशीन से माउंटिंग की जाती है, ठीक है। डीप मशीन से की जाती है, लेज़र मशीन से की जाती है, अलग अलग मशीन से ये माउंटिंग की जाती है। तो माउंटिंग के बाद इस प्रकार से हमारा थर्ड स्टेप में फिनिशिंग आ जाता है, ठीक है। चौथा स्टेप में हमारा ये होता है कि अब हमारा ये होगा, आप इसकी टेस्टिंग करो, हमारा बोर्ड प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, हमें जितने बोर्ड की सप्लाई चाहिए वो मिल रहा नहीं मिल रहा, हमें सिग्नल चाहिए वो हमारा सिग्नल आउट हो रहा नहीं हो रहा, ये पूरा हमारा यहाँ पे डिसाइड होके फिर हमें जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वहाँ पे आगे पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक पीसीबी का प्रोसेस है। बाकी एसएमटी मशीन है आपकी, लेज़र मशीन है, क्या है, ये इतना बड़ा प्रोसेस मुझे भी पता नहीं है, एक बेसिक सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जितना मुझे जानकारी है। फिर आपके ये कंपोनेंट है, हमारे पीसीबी बोर्ड पे कंपोनेंट माउंट होते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक का काम होता है एनर्जी स्टोर करता है, एक क्या करता है डिलीवर करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डायोड्स, जीना डायोड है, ये आपका ओपेम है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ये आपकी एलईडी होगी, स्विचेज होगी, रेगुलेटर हो गया, आईसीज होगी, ये सारे डिसाइड होता है हमारे जब हमारा डिज़ाइन होता है सर्किट कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है, ठीक है। आगे कंपोनेंटों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिर ये हमारे पैसिव कंपोनेंट हो गए, ये आपका फ्यूज़ हो गया, देखा होगा ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, फेरेट कोर भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, पीसीबी आप ट्रैक इस प्रकार से होता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज कम ज़्यादा के लिए, थर्मिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस नेटवर्क या आईसी बोल सकते हैं, वरिस्टर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है, ये कुछ कंपोनेंट। अब दो प्रकार से हमारी माउंटिंग होती है, एक होती है टीएचटी थ्रो होल में, दूसरा होता है एसएमडी में। टीएचटी थ्रो होल टेक्नोलॉजी, एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आप जिसमें देख रहे होंगे कंपोनेंट हम ऐसे लीड निकली रहती है, उनको होल में फिट करके फिर सोल्डरिंग करते हैं, तो वो आपका थ्रो होल कंपोनेंट कहलाता है। और जो पीसीबी के सरफेस पे माउंट होता है, जैसे ये देख रहे होंगे आप, तो ये आपका सरफेस माउंटिंग डिवाइस, ये एसएमडी हो गया, ये आपका थ्रो होल हो गया है, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। आगे जाके हम ये भी जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये वाला कितने ओम का है, सारा चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो टीएचटी एंड एसएमडी ये दोनों आपको मैंने बता दिया है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये अपना एक ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों का आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माउंटिंग हुई है। इसमें होल बने हैं, होल में हमने लीड डाली, फिर पीछे से सोल्डरिंग कर दी। इसमें आपका जो पीसीबी बोर्ड है उसके ऊपर ही माउंट किया जा रहा है, मतलब सरफेस पे ही माउंट करते हैं, तो इसलिए इसको सरफेस माउंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं हमारी कि जैसे हमारा पीसीबी है, ठीक है, हमारे जो एसएमडी कंपोनेंट है या कंपोनेंट है कितने प्रकार से पैकिंग में आते हैं, तो ये 3 प्रकार से आते हैं। एक ट्रे में आता है, दूसरा आपका रील में आता है, तीसरा हमारा स्टिक में आता है। 3 प्रकार से बेसिक इनकी जो पैकेजिंग आती है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये कुछ कंपोनेंट है, इस प्रकार से ये एसएमडी में इस प्रकार से एक पीसीबी डिज़ाइन किया जाता है। वो कैसे डिज़ाइन होगा, क्या होगा, कैसी, ये सारा चीज़ डिसाइड पहले ही हो जाता है जब हमें कोई चीज़ बनानी है, इन्वर्टर बनाना है, पावर सप्लाई बनाना है, पावर बोर्ड बनाना है, हमें सिग्नल बोर्ड बनाना, मदर बोर्ड बनाना है, तो उसी प्रकार से पहले डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसका सिमेट्रिक डिज़ाइन होगा, कौन सा कंपोनेंट प्रॉपर बोम बनेगा, उसका बोम बनेगा, ठीक है। सारा चीज़ डिसाइड होके कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगे, कनेक्टर कहाँ पे लगेगा, डायोड कहाँ पे लगेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा, सारा चीज़ डिसाइड होके उसके बाद प्रिंट सर्किट्स में प्रिंट होके, ठीक है। फिर आगे माउंटिंग के लिए आगे फिर इसमें कंपोनेंट माउंट करके उसके बाद इसकी टेस्टिंग के लिए चले जाता है, और ये प्रॉपर अपना फील्ड में आपको जिस चीज़ के लिए आपने डिज़ाइन किया है उस चीज़ के लिए इसको यूज़ में हम लेते हैं। बाकी यही है पीसीबी का एक छोटा सा टॉपिक कि कैसे है, क्या चीज़ है, हैं। बाकी इसमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जहाँ आपकी माउंटिंग हो रही है वहाँ डस्ट फ्री होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सही होनी चाहिए, आपका टेम्परेचर वहाँ का सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फ्लोर पे देखी जाती है जहाँ पे माउंटिंग का होता है। हमने तो एक नॉर्मल सा रिपेयरिंग सेंटर के बारे में डिस्कस करना है उसके बारे में, तो ये तो जो मैं बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही ये सारी चीज़ें होती है। बाकी ये पीसीबी के बारे में कुछ नॉलेज था, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया तो लाइक करें। बाकी नेक्स्ट जो अगले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं
पीसीबी बोर्ड का तो हो गया। अब धीरे-धीरे हम कंपोनेंट में आएँगे, ठीक है? इसके कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट का काम क्या है, कौन सा क्या करता है, डायोड कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, आईसी कैसे काम करता है, ओप-एम्प कैसे काम करता है, रेगुलेटर कैसे काम करता है। आगे के सारे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अभी हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट का नॉलेज नहीं हुआ, आप एक पीसीबी बोर्ड को रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के लिए कौन-सी वैल्यू का कंपोनेंट लगना चाहिए, कौन-सा रेजिस्टेंस लगना चाहिए, जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे ये चीज़ लगना चाहिए, ये चीज़ लग सकता है, यहाँ पे डायोड का काम ये है, ट्रांजिस्टर का काम ये है, ओप-एम्प का काम ये है। तो इसी स्टेप इस वाइज़ स्टेप हम ये अपना रिपेयरिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको क्लियर आपका डाउट हो, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा इनके कंपोनेंटों के बारे में, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इनको हम एक सीरियल वाइज़ टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके? तो चलिए, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।